हाँ स्टार्ट कर दे। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थर्ड लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इससे पहले जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे बोर मॉडल, उसका याद होगा। हम आप लोग को फॉर्मूला लिखवा दिए थे, तो एक बार फिर से फॉर्मूला को रिकॉल करवा रहे हैं। तो बोर मॉडल में आपको पता होगा उन एटम्स या आयंस के एप्लीकेबल होता है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हाइड्रोजन एटम, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, पीटीसी। याद रखिएगा, बोर मॉडल उन एटम या आयन के लिए होता है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला आप लोग को लिखवाए थे, उम्मीद करते हैं आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। तो मेन कॉपी में नोट करवाए थे आप लोग को, लास्ट क्लास में याद होगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो सबसे मेन फॉर्मूला है ये वाला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। तो सबसे मेन फॉर्मूला, इसमें 4 फॉर्मूला दिया हुआ है डिफरेंट यूनिट्स में। इसमें सबसे मेन फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और आपको हम ये भी पढ़ाए थे, कुछ पूछना है क्या? रुक जाओ 1 मिनट। हम ये भी पढ़ाए थे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल। ये याद रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, और ये एक और चीज बताए थे लास्ट क्लास में, एक मोल में एवोगैड्रो एटम होते हैं, याद है लिखवाए थे। एक मोल में कितने एटम थे? एवोगैड्रो एटम 6.022 इंटू 23, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स। तो आप ये देख लो, सुन लीजिए, ये एक एटम का है। अगर आप उसको अगर इसको पर मोल कन्वर्ट करना है तो तुमको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से क्या कर दीजिएगा? डिवाइड। क्या कर दीजिएगा? डिवाइड। हाँ, अब पूछो क्या पूछना है आपको। हाँ, रुक जाएगी। चलिए, फिर वही चीज था यहाँ पर, उसी का शॉर्टकट है। यहाँ पर E1 होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो पिछले स्लाइड का फॉर्मूला है उसी का ये शॉर्टकट है। E1 क्या है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए, अच्छा ये फॉर्मूला भी लिखवाए थे आप लोग को, अगर नहीं नोट किए हो तो अभी नोट कर लो। नोट किए थे आप लोग? जल्दी नोट कर लो। हम बोले थे नोट करने के लिए, आप लोग को नहीं नोट किए। चलिए, तो ये भी नोट कर लीजिए। ये बोर्स मॉडल में देखिए, ये फॉर्मूला किसका है? जो ऑर्बिट है उसके रेडियस का। ये है इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का। ये फॉर्मूला है आपको, ये किसका है? काइनेटिक एनर्जी। ये जनरल फॉर्मूला है। ये पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है आपको टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाए थे ना, ठीक है ना। और एक चीज और लिखवाया था आपको लास्ट क्लास में, याद होगा आपको, बोर मॉडल में, कि पोटेंशियल एनर्जी होता है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी होता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये आप लोग को हम बताए थे लास्ट क्लास में। ये रिलेशन याद रखिएगा। ये उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे फॉर्मूला। नहीं नोट किए तो नोट कर लो। अभी हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आधी इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये फॉर्मूला नोट कर लो, नहीं नोट किए थे तो। ये फाइनल फॉर्मूला है बोर मॉडल का। पहला है रेडियस का, दूसरा है वेलोसिटी का, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो पहले लिखवाए थे, हम लिखवाए थे ना। तो मेनली 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है बोर मॉडल में। किसका किसका? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, दूसरा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरा है टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन होता है।
हाँ सिर्फ बोर मॉडल में, सिर्फ बोर मॉडल में, ये सिर्फ बोर मॉडल के लिए ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लिए? हम मेनली देखो, जो आपको जो फॉर्मूला नोट करने हो जाते हैं, एक ये नोट कर लो, सारा ही नोट कर लो मेनली। तो देखो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिर वो वाला, ये वाला नोट नहीं करना, आप वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? नोट कर लिए जल्दी से। टी क्या हो, गेस करो। टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाँ वो लिखवाए थे, फिर से रिकॉल करवा रहे हैं। हाँ बोलिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, आप ऐसे सोचो, आप सोच रहे हो दोनों पॉजिटिव है, लेकिन याद रखिएगा बोर मॉडल में काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव, लेकिन टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव। चाहो तो इसको लिख सकते हो कि बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन का या सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। जैसे तुम खुद सोचो ना, -8 में +4 जोड़ दो तो -4 हो जाएगा, वैसे ही सोच लीजिए। टोटल एनर्जी होता है नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। सॉरी नहीं, ये हो गया। कोई जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा, हम चैट सेक्शन में टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। चलिए, अच्छा अभी आप लोगों को सुन ले एक चीज, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग से पूछ रहे हैं, हम टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? अनंत वैसे फॉर्मूला न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखवाए थे फॉर्मूला। हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6, हाँ बिल्कुल सही। अब देखो एक चीज आप लोग को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर इलेक्ट्रॉन, सुन लो आप लोग, अगर इलेक्ट्रॉन n = 1 में रहे, फर्स्ट ऑर्बिट में रहे, तो उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं? और अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से n = 2 में चल जाए, n = 2 में, तो उसको कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं? तो एक सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सबको क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जल्दी से कर लो आप, ये क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कीजिए। सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो n क्या होगा? 3 है ना? सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला पर, अच्छा कौन सी यूनिट में है ऑप्शन? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला करो। क्या फॉर्मूला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बताओ टोटल एनर्जी का? -13.6 इंटू Z²/n²। अच्छा अब ये बताओ कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम। तो Z क्या हो जाएगा? 1। हाइड्रोजन एटम से Z क्या होगा? 1। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो N क्या हो जाएगा? 3। वैल्यू पुट करो फॉर्मूला में। क्या होगा आंसर? क्या बोल रहे थे तुम? फॉर्मूला बताया ना टोटल एनर्जी का, क्या फॉर्मूला था? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, बोलिए, एटम। तो Z क्या लोगे? 1, क्योंकि एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। हाँ सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, हो गया, जल्दी कर लो।
ठीक है, बढ़े आगे। बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कीजिए, ये भी इसी तरह का है। फॉर्मूला लिखे थे रेडियस का, उसमें एक चीज रिमाइंड करवा रहे हैं, वैसे लास्ट क्लास में रहे थे। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए ये क्वेश्चन, आप सॉल्व कीजिए। हाँ तो क्या हुआ, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, क्या दिक्कत है भाई? वो 0.529, थोड़ा दिमाग लगाया करो। जल्दी सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला पता है रेडियस का, उसे वैल्यू पुट करो और मीटर में कन्वर्ट करो एंगस्ट्रॉम को। रेडियस का फॉर्मूला लिखो ना, क्या लिखे हो आप लोग, है ना? रेडियस है nth ऑर्बिट का 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर रहे हैं 10⁻⁻10। करने तो बाकी लोग को भी। तो सेकेंड ऑर्बिट है, तो एन क्या हो जाएगा 2, और हाइड्रोजन एटम है तो जेड क्या हो जाएगा 1। बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही होगा सी। सॉल्व करो आप लोग, एक बार सॉल्व कर लो, चेक कर लो, सॉल्व कर लीजिए एक बार आप लोग, एक बार सॉल्व कर लीजिए। क्या देखो, एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड है एटॉमिक नंबर, जेड क्या है, कुछ पूछना है क्या? हो गया, बढ़ेंगे तो समझ गया कि इस तरह क्वेश्चन आता है। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू पुट करना है आपको। हो गया, आपका हुआ? क्या नहीं समझ में आया? रेडियस का फॉर्मूला लिखे थे। एन क्या, किस कौन सा ऑर्बिट का पूछा है रेडियस, एन क्या लोगे, कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या होता है, पुट कर दो वैल्यू। ठीक है, एन इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 1। क्लियर आप लोग को, समझे कैसे हो रहा है? क्लियर है? बढ़ जाए, चलिए ये भी कीजिए सॉल्व। पहले यहां पर सुन लीजिए, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने से पहले आप जेड और एन सोचिए। तो यहाँ किसका पूछ रहा है वैल्यू, एनर्जी, तो जेड क्या होगा, वेरी गुड, जेड होगा 2। और कौन सा एक्साइटेड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट का इन 1 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का इन 2, 2, ग्राउंड स्टेट का इन 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का इन 2। सॉल्व कर लो वैल्यू पुट करके, हाँ कट जाएगा। फॉर्मूला क्या था एनर्जी का, याद है आप लोग को, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जेड एन सेम है, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा आंसर बी। क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता है एक, कि इसी में पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो क्या होता है आंसर। क्वेश्चन क्या, वेरी गुड वेरी गुड, अगर पूछता आपसे पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होता है आंसर, डबल कर दो तो 2 इंटू -30, एक मिनट बी लग रहा है, 2 इंटू -13.6 तो क्या हो जाता माइनस, और काइनेटिक एनर्जी पूछता तो किसी को दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है? बढ़े आगे, चलिए फिर। हाँ रुक जाइए एक मिनट, ये तो पढ़ाएंगे ही टॉपिक आज का, उससे पहले एक आप लोग सरप्राइज रहेंगे। रुक तो जाओ, लेट्स होप नेट चल रहा होगा, शांत, लेट्स होप नेट चल रहा होगा। क्या, हाँ जाइए, एडवांस का क्वेश्चन है, कर लोगे? अरे शांत, सो रही,
अरे हाँ, शोर भाई, शोर नहीं, शोर नहीं, शोर नहीं। हाँ, शोर नहीं। अच्छा ऐसा है, रुक जाइए। अच्छा इस तरह का है, ओके, रुक जाइए। वो तो केमिस्ट्री का सेक्शन पता है ना हमको। चलो। अरे इसमें नहीं है क्या, सेकंड में होगा? वो पेपर 2 में है, वो दुख की बात है आप लोग के लिए। पेपर ये कौन सा था, पेपर 1? दूसरे पेपर में होगा फिर। अब दूसरा डाउनलोड करना पड़ेगा और क्या। रुक जाओ 1 मिनट। फिर से मुझे कोई बात नहीं, अरे कर लोगी शांत। पेपर 2 लिखना था, 1 मिनट, है ना? अरे क्या हुआ भाई? हाँ पेपर 2 देखे, पेपर 2 आ गया। सॉरी, हाँ आ गया। पहला क्वेश्चन है, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर सकते हो तभी हम बोल रहे हैं। क्या क्वेश्चन बताया ना? क्वेश्चन दिख गया? सॉल्व कर सकते हो ना? सॉल्व कर, अरे देख के देखो, जाइए एडवांस क्वेश्चन, थोड़ा पेन चला लो। चलिए सुनिए, सुनो, एटॉमिक नंबर सबको पता है ना? हाइड्रोजन का जेड, हीलियम प्लस का जेड, लिथियम का जेड। सॉल्व करो। अच्छा क्या पूछ रहा है? काइनेटिक एनर्जी, तो क्या लगेगा फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अरे तुम पेन चलाओ ना यार, गलत सॉल्व की जा रहे हो। गलत है, गलत है, सॉल्व करो। अरे तुम सॉल्व तो करो यार पेन से। नहीं नहीं, फॉर्मूला पता है टोटल एनर्जी का ना? अरे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। देखो बोर्ड पे, अरे बोर्ड पे देख लो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इक्वल टू 13 पॉइंट, माइनस था ना, माइनस। चलो सॉल्व करो। स्क्वायर है, याद रखना। हाँ बी है, सही है। बी होगा। ठीक है। हेलो मैम। ठीक है ना? जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को? क्या हुआ? मतलब वही तो बोले कि आराम से पेन चला के करो, तुम कर नहीं रहे थे। हो जाएगा ना? देखो सुन लो, सब ध्यान से देखिए। चलो, पहला में देखो बताते जाते हैं। ए ऑप्शन में जेड है 1, एन भी है 1। बी ऑप्शन में है एन है 1, जेड है 2। सी ऑप्शन में है एन है 2, जेड है 2। डी ऑप्शन में है एन है 2, जेड है 3। वैल्यू पुट कर लो, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर निकालना है। बी बी। चलिए हो गया क्लियर। तो देख सकते हो जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट, प्रोवाइडेड सारे फॉर्मूला अच्छे से याद है। बस इसमें बस
इसमें बस यही रिलेशन आपको ये पता होना चाहिए था कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अगर एग्जाम में आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने लगोगे तो अननेसेसरी टाइम बस खत्म हो गया। चलो हो गया, अब देखते हैं, एक मिनट। सो नहीं, सो नहीं, एक मिनट, पीपीटी किसमें था भाई? नहीं नहीं नहीं, किसमें होगा? सो रहे शांत। हाँ ये, अच्छा ये तो नहीं है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ पीपीटी देखो ना, हम कोई दूसरा फाइल खोल लेते, फाइल उड़ गया। होगा होगा तो है। अच्छा एसडी कार्ड में है, ओके, चलो ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए अब आज का टॉपिक लिखिए। जैसे कि बताए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लोग उम्मीद करते हैं, आप लोग को पढ़ा भी चुके थे हम के एलिमेंट वाला, याद है आप लोग को? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाए भी थे क्लास में, फर्स्ट क्लास में लिखवाए थे ना, 281 वाला। तो आज जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे वो के एलिमेंट वाला नहीं होगा, ये होगा एसपीडीएफ वाला। कौन सा? जो क्लास 11th है पढ़ना है। तो उसके लिए जानना जरूरी है क्वांटम नंबर्स। हेडिंग डालिए क्वांटम नंबर्स, हेडिंग डालिए क्वांटम नंबर्स। तो देखिए क्वांटम नंबर्स होता क्या है, क्वांटम नंबर्स देखिए होता क्या है। एक सिंपल है क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके घर हमको कुछ पोस्ट करना है, मान लीजिए आपके घर हमको कुछ पोस्ट करना है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए तुमको बताओ? एड्रेस, एड्रेस में क्या क्या बताओ? अरे नहीं शांत, घर पोस्ट करना है बताओ। हाँ हाउस नंबर, सोसाइटी, आप जहां रहते हो उसका पिन कोड, है ना, शहर, ये सब ठीक है, पिन कोड से आ जाएगा। तो सुन लीजिए, हेलो, तो अगर आपके घर हमको कुछ पोस्ट करना है तो हमको आप घर वहां का पिन कोड चाहिए, है ना, सोसाइटी चाहिए, हाउस नंबर चाहिए, लोकेलिटी चाहिए। उसी तरह से जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम देखो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। तो 11 एटॉमिक नंबर है, तो मतलब सोडियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। तो क्वांटम नंबर की मदद से हम 11 इलेक्ट्रॉन को इंडिविजुअली लोकेट कर सकते हैं। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो क्वांटम नंबर की मदद से हम जो 11 इलेक्ट्रॉन को इंडिविजुअली लोकेट कर सकते हैं। तो क्वांटम नंबर एक तरह सोचिए इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। क्या है? एड्रेस। क्लियर? तो हेडिंग लिखिए क्वांटम नंबर्स। हाँ हाँ बताएंगे, वही तो बताएंगे आज। तो हेडिंग लिखिए क्वांटम नंबर्स, लिख लिए सब लोग? तो डिफरेंशियल लिखो। ठीक है, देखिए इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स, क्वांटम नंबर्स का डिफरेंशियल लिखो। इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स, it is a set of 4 numbers that gives complete information. It is a set of 4 numbers that gives complete information about. It is a set of 4 numbers that gives complete information about electron, that gives complete information about electron present in an atom or ion. It is a set of 4 numbers that gives complete information about electron
प्रेजेंट इन एन एटम और आयन। कोई दिक्कत? तो क्वांटम नंबर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एटम के इनसाइड क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 4 क्वांटम नंबर है, तो लिखिए टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, लिखिए हेडिंग टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के इनसाइड होते हैं। लिखिए टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो पहला लिखिए आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर है। पहला लिखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांट ना ना, पहले लिखो, फर्स्ट प्रिंसिपल लिखो, एक एक करके लिखवाएंगे। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, फर्स्ट का लिखोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अब देखिए, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो आप लोग जो पढ़े थे ना KLMN, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही है। मतलब देख लो n इक्वल टू 1 तो कौन सा सेल था, K सेल। n इक्वल टू 2 तो KL सेल। n इक्वल टू 3 तो M सेल। और n इक्वल टू 4 तो ये याद रखिएगा कि, हेलो अब बीच में बैठिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा जो आपको सेल है, या इसको ऑर्बिट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्बिट। तो ध्यान रखिएगा सेल या ऑर्बिट का इंफॉर्मेशन किससे मिलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो, इट इज डिनोटेड बाई n, ये प्रिंसिपल क्वांटम लिखिए, इट इज डिनोटेड बाई n। और ये लिख लो आप लोग को, n इक्वल टू 1 में K सेल, n इक्वल टू 2 में L सेल, ये लिख लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही, 9th में आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही पढ़े थे। हाँ बोलो। हाँ लेकिन अभी इतना पढ़ो ना, बात सही है, आगे भी होते हैं, अभी इतना पढ़ो। अभी फर्स्ट तो लिखो, फर्स्ट लिख लिए, इट इज इंडिकेटेड बाई n या डिनोटेड बाई n, और n इक्वल टू 1 में K सेल, n इक्वल टू 2 में L सेल, n इक्वल टू 3 में M सेल, n इक्वल टू 4 में N सेल। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ सेकंड देखो, आप लोग अभी आप लोग को हम बोर मॉडल में 3 फॉर्मूला लिखवाए थे, आपको याद होगा, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। पहला रेडियस क्या था, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत? दूसरा फॉर्मूला था v इक्वल टू 2.18 इंटू 10 का पावर 6 इंटू z बाई n मीटर पर सेकेंड। और तीसरा था एनर्जी वाला, याद होगा क्या था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई। तो तीनों फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, z पे डिपेंड करता है, लेकिन साथ में n पे भी। तो आपको सोच लो n से ये भी इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि ऑर्बिट का रेडियस क्या है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है। कोई दिक्कत? सेकेंड पॉइंट भी लिख लो, है ना। जो साइज है, साइज मतलब क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और एनर्जी तो पता ही है, साथ साथ लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट ये लिख लो, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस, लिख सकते हो साइज, साइज ऑफ ऑर्बिट, कैसे साइज ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, और फिर लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है आपको, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट कर लीजिए। हाँ बोलिए, रूही पहले सेकंड तो लिखिए, थर्ड फॉर्म में लिखा है क्या? हाँ थर्ड बताएंगे, पहले सेकंड लिखो।
तो शायद मे भी आप 9th में पढ़े होंगे कि एक ऑर्बिटल एक है ना, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट नोट करो। हाँ, सेकंड पॉइंट लिख लिए, सेकंड पॉइंट लिखो, खाली फॉर्मूला लिख लो। तो n से हमको मिलता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल एनर्जी ऑफ, है ना, ऑर्बिट या ऑर्बिटल। हाँ, चाहो तो लिखो, नहीं मैंने मत लिखो, आपकी मर्जी है। ये फॉर्मूला चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, तुम समझाने के लिए लिखे थे, ये आपको हम समझाने के लिए लिखे थे, चाहो तो आप नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत? हो गया, बोलिए। हाँ, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट आप लोग लिखे पढ़े होगे मे बी या पढ़ोगे, एक ऑर्बिट में, सुन लो, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। आपको पता होगा के सेल क्या है, के सेल। n इक्वल टू क्या होता है? 1। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2। एल सेल n इक्वल टू क्या है? 2। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8। एम सेल, ये सब बताए थे हम लोग, बताए थे ना। n इक्वल टू 3, पुट कर दो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 18। एन सेल, सॉरी, एन सेल, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32। क्लियर? नोट कर लीजिए भाई, क्या 2 इंटू n², और जो वो अलग है वो पढ़ोगे आगे, है ना। ये ऑर्बिटल का है, सुन लो, ये आगे हम बता देंगे, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट नहीं, थर्ड पॉइंट लिख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इक्वल टू 2n²। थर्ड पॉइंट ये है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इक्वल टू 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इक्वल टू 2n²। हो गया? ठीक है, सबका हो गया। ये कटिंग कौन किया इतना? क्लास से बाहर निकाल देंगे, समझ गए? होशियार नहीं बनो, क्लास से बाहर निकाल देंगे, बस पहले बता रहे हैं। देख लिए, अटेंडेंस से भी कटिंग हो रहा है, एकदम चुप चुप रहो। हो गया? बढ़िया, ये पॉइंट लिख लिए। थर्ड पॉइंट क्या था? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इक्वल टू 2n²। चलिए, पहला क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिससे वो क्या मिलता है? सेल या ऑर्बिट। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका दूसरा एक और नाम है, लिख लेना, इसका एक और नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। आप लोग हो सकता है सोशल स्टडीज में पढ़े होंगे सब्सिडियरी अलायंस, कुछ याद है आप लोग को? तो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, इसका सिंबल होता है एल, स्मॉल एल। नहीं समझाएंगे, पहले लिखो तो, हेडिंग तो लिखो, पहले हेडिंग तो लिखो। यहाँ कुछ समझाना है हमको, लिख लिया हेडिंग? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, एल बता, जैसे ए दिखाता है सेल, एल बताता है सब सेल। क्या बताता है? सब सेल। ठीक से देखिए, कहीं इसमें कोई दिक्कत हो पूछिए।
सेल के अंदर होता है सब देखो आपको बताएंगे, सेल के अंदर होता है सबसेल, सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ही होते हैं, समझे? आप ये पढ़ोगे, हाँ हाँ, मतलब ये सोचिए सेल, उसके अंदर क्या होता है? सबसेल, उसके अंदर होता है ऑर्बिटल। बाद में ड्रॉ करना, भी रुक जाओ, अब तुम पूछ रहे हो तो इसलिए बता रहे हैं। और ऑर्बिटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देख लो आप, ये क्लियर है? पर ये देखो, ये क्लियर है सबको? देख लो, फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 2, L2 किसके लिए था? L2 लिखे हो अभी, L2 किसके लिए था? कौन से? डी सबसेल के लिए। तो क्या हो गया? 3D, l इक्वल टू 2, और l इक्वल टू 0 है s, l इक्वल टू 1 है p, l इक्वल टू 2 है d, l इक्वल टू 3 है f। देखो यहाँ n इक्वल टू 4 है, l इक्वल टू 3 है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 4f। समझ जाओगे आप? हाँ, वो दिखा रहा है, ये देखो क्या बता रहा है, सुन लो। 1 मतलब है ये फर्स्ट ऑर्बिट में है या फर्स्ट सेल में, और उसके अंदर कौन सा सब सेल है? एस। जैसे फॉर एग्जांपल देखो 3D, 3D का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में है? थर्ड ऑर्बिट। और थर्ड ऑर्बिट में कौन से सब सेल में? डी सब सेल में। क्लियर? बढ़े आगे? ये क्लियर है? चलिए फिर, क्या 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 ड्रॉ? अरे नहीं, ड्रॉ इसमें, सबसे ड्रॉ तो अलग से है वैसे। आप जो पढ़े हो बचपन वाला, हम बता रहे हैं आपको, सुन लो, जो आप लोग 9th में पढ़े हो ऐसे करके, ये यही ना बोल रहे हो? यही बोल रहे हो क्या? हाँ, मतलब समझिए, अरे सोचिए, ऐसे सोच लो, अब आपको बोल रहे हैं, आप सेल को मान लो, ऐसे सोच लीजिए, एक फ्लोर मान लो, सेल को क्या मान लो? फ्लोर। तो सबसेल मान लो, हाउस नंबर क्या है? मान लीजिए 10th फ्लोर है और उसमें 5 घर है, तो सबसेल बताता है कौन सा घर है। आप थोड़ा विजुलाइज कर पा रहे हैं? सेल को क्या मान लीजिए? फ्लोर नंबर। मान लीजिए 10th फ्लोर है और 10th फ्लोर में 5 घर है, मान लो 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। एक बात कर रहे हैं, तो सबसेल क्या बताता है? उस फ्लोर पे कौन सा घर नंबर है। अच्छा, अब जो आप पढ़ोगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो बताएगा कि घर में भी कौन सा रूम है, घर में कौन सा रूम है, समझे? तो ऐसे सोचो, आपको जो ऑर्बिट है, अगर आपको फ्लोर है, तो सबसेल बताएगा आपको कौन सा हाउस नंबर है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि बताता है ऑर्बिटल, क्या बताता है? ऑर्बिटल, वो बताता है कौन सा रूम है, घर में भी कौन सा रूम है। जैसे सपोज करो, मान लीजिए आप लोग में से किसी के घर हम आए, तो फ्लोर पे आएंगे, फिर उस हाउस नंबर में आएंगे, फिर आपके पर्टिकुलर रूम में आएंगे, और उस रूम में आप होगे, तो आप इलेक्ट्रॉन अपने आप को समझो। आप क्या समझिए? इलेक्ट्रॉन। तो समझ जाइए, आपका फ्लोर है ऑर्बिट, आपका फ्लोर क्या है? ऑर्बिट। हाउस नंबर क्या है? सबसेल। और जिस रूम में हो वो क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल। और आप क्या हो? इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए हो गया। तो अब लिखिए तीसरा क्वांटम नंबर, लिखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल होता है स्मॉल एम। क्या होता है? स्मॉल एम। देखिए तीसरा, पहला क्वांटम कौन सा था? प्रिंसिपल। दूसरा कौन सा था? एजीमुथल। तीसरा क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लिखिए, और ये बताता है आपको एक तरह से ऑर्बिटल। ये क्या इंडिकेट करता है? एम बोलो। ऑर्बिटल। एम इंडिकेट करता है ऑर्बिटल। लिखिए हेडिंग, लिखिए हेडिंग, तीसरा क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लिखिए हेडिंग लिखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसका सिंबल क्या है? स्मॉल एम। और एम क्या इंडिकेट करता है? ऑर्बिटल। ठीक है। अच्छा, आप ये सोच लो कि जो एम ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन एटम में किस डायरेक्शन में है। जैसे सपोज करो, आप इतना तो फिजिक्स में ही पढ़े होगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इतना तो पता होगा। तो एम ये बताता है कि आखिर इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में है कि वाई एक्सिस में है कि जेड एक्सिस है। प्लेन समझो आप लोग, प्लेन। जैसे सपोज करो, ये मान लो है एक्स वाई प्लेन, क्या है?
ये क्या मान लेते हैं वाई जेड, और ये क्या मान लेंगे एक्स जेड। समझते ना आप लोग, अगर तीन देखो वो अगर ऑरिजिन है, वो क्या है ऑरिजिन, तो इसको क्या मान लो एक्स वाई प्लेन, ये क्या मान लेंगे वाई जेड, ये क्या बता देंगे एक्स जेड। समझते हो कि नहीं समझते आप लोग, टर्म सुने हो टर्म। तो वही सोच लो कि जो एम है ये बताता है कि आखिर एटम में इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, जेड एक्सिस में है, कि एक्स वाई प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में। क्लियर? तो यही लिखा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मतलब वही डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? ठीक है, तो लिखिए एम इंडिकेट्स ऑर्बिटल, ये लिखिए तो लिख लो एम, लिख लो एम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, लिखिए एम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, ये लिख ली ना एम इंडिकेट्स ऑर्बिटल, तो ये लिखो एम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, m gives information about orientation of electron, m gives information about orientation of electron inside a subcell, inside a subcell. m gives information about orientation of electron inside a subcell. ठीक है, क्लियर? ठीक है, और ये लिख लो m का वैल्यू लाई करता है -l, ये l है, क्या है 2 प्लस एल इंक्लूडिंग 0। लिखिए इस चीज को, एल का वैल्यू इंफिनिटी नहीं ना होता है। लिखिए, देखिए वैल्यू ऑफ एम लाइज फ्रॉम, लिखिए वैल्यू ऑफ एम लाइज फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0। वैल्यू ऑफ एम लाइज फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0। हाँ बोलो। वो एम, वो ठीक है, एम भी शॉर्टकट है, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, एनसीईआरटी में यूज करता है, एम भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो अब देखो ध्यान से, आप ध्यान से देखना, शांत, यहाँ पे दिया भी हुआ है तो हम समझा देते हैं आपको। अच्छा ये बताइए L0 कौन से सबसेल के लिए था, ये बताइए। L0 को अरे देख के बता दो यार, एस सबसेल के लिए, वेरी गुड, इसलिए था एस सबसेल। तो L0 था एस सबसेल के लिए, और M का वैल्यू कैसे लाई करता है -0 से +0 इंक्लूडिंग 0, तो 0 ही हो गया। तो ये याद रखना, एस ओबियस 0 ही रहा सब न तीनों। तो एस सब सेल में एम का एक ही वैल्यू, तो सुन लो एम का एक ही वैल्यू मतलब एस सब सेल में एक ऑर्बिटल, कितना ऑर्बिटल, जैसा कि बताया था आपको, सेल सबसेल ऑर्बिटल। ये सोच लो एस के लिए एम का कितना वैल्यू, एक, तो एक वैल्यू है, मतलब एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो दूसरा, L = 1 किसके लिए था, P, क्या होगा -1 टू इंक्लूडिंग 0, तो क्या हो गया -1 0 +1। तो तुम खुद देखो P सब सेल में M का 3 वैल्यू, मतलब P सब सेल में कितने ऑर्बिटल हुए, 3। अच्छा इनका नाम भी याद रखना। अब S सब सेल में एक ही ऑर्बिटल था, तो इसका ऑर्बिटल का नाम है S। क्या नाम है? S। P वाले का नाम देख लो क्या है, PX, PY और PZ। अब नाम से पता चला होगा, PX मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से एक्सिस में, इसमें, इसमें। क्लियर? कोई दिक्कत? फिर सुन लो, अब लिखने टाइम देंगे, सुन लो। डी L = 2 किसके लिए था, डी सबसेल, वेरी गुड, इसके लिए डी सबसेल। तो L का वैल्यू फिर से बताओ, M का वैल्यू कैसे लाई करता है, -L टू +L इंक्लूडिंग 0। तो -2 -1 0 +1 +2, तो कितने वैल्यू हो गए, 5। तो डी सबसेल के लिए M का 5 वैल्यू है, तो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल है, 5। इनका भी नाम देख लेना, ये होता है dxy, फिर dyz, फिर dxz, फिर dx² -
वाई स्क्वायर और लास्ट में dz स्क्वायर। तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है, नाम क्या क्या है बताते जाओ, dxy, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। अभी आप याद कर ले, अच्छी बात है, 11th तो याद करना ही होगा, अभी तो आप पे डिपेंड। हाँ बोलो। नहीं नहीं, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछे, सुन लो। सपोज करो एक सिंपल एग्जांपल है, हमने 5 अलग अलग टॉफी ले आए और 5 बच्चे हैं, 5 टॉफी लाए, 5 बच्चे हैं, तो किसी को कोई भी टॉफी दे सकते हैं, लेकिन एक बच्चे को 2 टॉफी तो क्योंकि सबको देना है। वही कहानी यहां पर सुन लो, ये 5 वैल्यू सुन लो, ये 5 वैल्यू, ये 5 ऑर्बिटल, तुम किसी को कोई भी वैल्यू दे सकते हो, लेकिन किसी एक को 2 वैल्यू। समझ में आ गया आपको? मतलब आप चाहो, सुन लो, आपकी मर्जी, आप इसको -2 दे दो, आपकी मर्जी, इसको क्या दे दो -1, इसको क्या दे दो 0, इसको क्या दे दो +1, इसको क्या दे दो। मतलब समझ में आया? पांचों ऑर्बिटल को तुम -2, -1, 0, +1, +2 में कोई भी वैल्यू दे सकते हो, लेकिन किसी एक को 2 वैल्यू नहीं, तो फिर क्योंकि फिर किसी एक को कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, जो कि गलत है। समझ में आ गया? फिर से रिपीट करें, क्लियर है अब? पांचों डी ऑर्बिटल को तुम इनमें से कोई भी वैल्यू दे सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन किसी एक ऑर्बिटल को 2 वैल्यू मत देना, नहीं तो फिर किसी एक ऑर्बिटल को एक भी वैल्यू नहीं मिलेगा। एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई मतलब एक्स वाई प्लेन। बताएंगे बताएंगे, पहले तो आप पूछे थे सर याद करना है, अब पूरा डिटेल में चले गए, बताएंगे। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ हाँ, क्या क्या? एल सबसेल है, सुनो सुनो सुनो, हाँ के सेल है, उसके अंदर एस सबसेल है, उसके अंदर ऑर्बिटल का बात कर, या फिर एल सब। हाँ सुन लो, एल इक्वल टू 0 मतलब एस सबसेल, और उसमें एम 0 है तो एक ही वैल्यू, तो एस सबसेल को सोच लो 1 BHK, वही ड्राइंग रूम है, वही डाइनिंग रूम है, वही आपका, समझ गए? तो मतलब एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल, मतलब सोच लो, आपका क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं, एस एकमात्र सबसेल है जो कि ऑर्बिटल भी होता है। क्लियर? नहीं नहीं, वो बताएंगे, रुको ना, आराम आराम से, ये हो गया, ये क्लियर है आपको? तो प्लीज ये सारा हाँ सुन लो, एफ एफ का भी देख लो, n इक्वल टू 3 इसके लिए था, तो एल क्या है 3, तो m क्या लगेगा -L टू +L इंक्लूडिंग 0, तो -3, -2, -1, 0, 2, तो कितने वैल्यू है 7, तो एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल 7। और आपके लिए खुशखबरी है कि ये तो हम 12th में भी नहीं पढ़ना होता, एफ सबसेल के ऑर्बिटल का नाम को बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो समझे जेई में भी नहीं आता, मतलब आपको जेई में भी डी तक ही नाम याद रखना है, जरूरत ही नहीं, होशियार नहीं बनी है, जो बता रहे हैं लिखिए। ठीक है, आप लिख लो इसको अच्छे से, थोड़ा सा स्पेस दे दे के लिखना। ठीक है, तो फिर से एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल, एक, तो वही एस सबसेल भी है, एस ऑर्बिटल भी है। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 3, क्या क्या सुनो, लिखने टाइम देंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 5, क्या क्या, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। और एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 7, उसका नाम जरूरी नहीं है, जेई के सिलेबस में भी नहीं है, नोट कर लो। हाँ, क्या क्या, जेई से क्यों बोल रहे थे? नहीं नहीं, एफ के बारे में बोले, एफ 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 का नाम नहीं लिखवाए ना है, तो एफ का सिलेबस जब जेई में ही नहीं आएगा तो फिर उसमें कहा, समझ, ये बोलना चाह रहे थे कि वो जेई में भी नहीं आ रहा है। हाँ, तो उसका एस सबसेल भी, एस ऑर्बिटल भी है, इसी नाम है। हाँ हाँ, मिलते हैं, हर साल मिलते हैं। हाँ हाँ, हर साल मिलते हैं। रीजन क्या होता है, देखो सिंपल है, देखो उसमें चूंकि बहुत कम लोग, सुन लो, मुश्किल से बोलेंगे पूरे देश में 4 से 5 लोग को पता होता है क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो
आप ये सोचो कि अगर आप क्वेश्चन पेपर बनाओगे तो आप ही को प्रूफ रीड भी करना है। तो तुम खुद सोचो, अगर तुम कोई क्वेश्चन बनाए तो ऐसा भी हो सकता है तुमने उस चीज के बारे में नहीं सोचा होगा और कोई और बच्चे ने तुमसे अच्छा सोच के उससे अच्छा आंसर निकाल दिया, समझे? तुमने क्या हुआ? हाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं नहीं, इंटीरियर टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, मल्टीपल करेक्ट भी होते हैं। अब रुक जाओ, अभी सब डिटेल नहीं करेंगे, अब तुम क्वेश्चन समझो मेरा। तुमने सोच के कुछ क्वेश्चन बनाया, तो अब ऑब्वियस एक इंसान तो एक ही दो एंगल से सोच सकता है, किसी दूसरे बच्चे ने तीसरे, जैसे मैथ्स में देखते होगे आप, कोई और मेथड से सोच लिए, कोई और बच्चा कोई और मेथड से सोच लिया। उसी तरह से जेई में भी हो सकता है कि तुमने क्वेश्चन तो तुम खुद बना रहे हो, तो थोड़ा बहुत तुम कुछ एंगल इग्नोर कर दोगे, कोई बच्चा उस पॉइंट को सोच करके हो सकता है कोई डिफरेंट आंसर ले आए। तो कई बार दो आंसर हो जाता है दोनों सही, या फिर जब मल्टीपल मान लो तीन चार बच्चे का अलग आंसर ना शुरू हुआ, तब जेई बोलता है भाई कोई एक क्वेश्चन के चार पांच आंसर तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो क्वेश्चन बोनस सबको देते हैं नंबर। तो होता है, ज्यादा नहीं होता है, हर साल एक दो होता है। ठीक है, ये नोट कर लो। तो हाँ, क्या क्या बोलो? हाँ, क्या ये वाला क्या है? अरे वही चीज है, सुन लो, अभी बताते हैं। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं? एल का वैल्यू क्या है पी में? पुट कर दो वैल्यू। क्लियर? समझ में आ गया? फिर देखो डी में, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल है? एल का कितना वैल्यू है? एल का वैल्यू डी के लिए पुट कर दो वैल्यू। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। तो आप लोग चाहो तो आप सारा पॉइंट लिख सकते हो, ये भी और ये तो लिख ही लिए होगा। अब सारा लिख लो। एम क्लियर हो गया ना? तो फिर से एन बताता है सेल, एल बताता है सबसेल, एम बताता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इनका एक क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे अगला, पर ये नोट कर लो अच्छे से। सेकंड थर्ड पॉइंट भी नोट कर लो, नहीं नोट किया हो तो कर ली तो रुक जाओ, कुछ लोग नोट कर रहे हैं। चलिए हो गया, जल्दी नोट कर लो। क्या एल है? एल घर थे, वैल्यू ऑफ एम लाइज फ्रॉम माइनस एल टू एल। एल है भी, ए भी एल है भाई। एल 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 है, एल है, वन नहीं है। उतना भी कॉपी पेस्ट मत करो भाई, हम ले एम ही कहते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से ही। एम एल ठीक है, नहीं भी हो चलेगा। हो गया, लिख लिए? हो गया, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो फिर देखो, क्या क्या लिख रहे हो? क्या, नाम याद है भाई, तो नाम याद रखना है। नहीं, ये दो एक्सिस होता है। अरे ठीक, नोट करो। अभी भाई देखो, नाइन्थ में सब कुछ थोड़ा समझ जाओगे, है ना? कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा आपको, है ना? नाइन्थ में सब कुछ क्लियर हो जाए तो समझ रहे हो, फिर तो आप लोग आज ही यही दे दो, फॉर्म भर देना अगले साल। हाँ, एक बार सुन लो, एक बार टेस्ट लेंगे ना तो बोलोगे सर वापस नाइन्थ में भेज दो। अभी तक तुम लोग बस खाली हम पढ़ा रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हो, टेस्ट भी होगा, घबराओ मत। तो ये सब पढ़ाएंगे सर, टेस्ट नहीं लेंगे? सितंबर से मान लो, सितंबर से होगा। क्या 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 क्या? हाँ तो इस ऑब्वियस देखो, एनएससी जेएस हाई में 2 ही महीने का गैप है ना, तो थोड़ा बहुत टेस्ट स्टार्ट करेंगे ही।
तो देखो फिर से बता रहा, स्कूल एग्जाम का टेंशन तो फिर क्यों इशू कर रहे हो फिर, है ना? बात यही था ना कि आप स्कूल में कंफर्टेबल रहोगे थोड़ा बहुत, है ना? चलिए बढ़े आगे। ठीक, लेकिन जिसको स्कूल एग्जाम का डर है उसको पहले बता रही, इस क्लास में आने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं, हम जनरल बोल रहे हैं क्योंकि फिर ऑब्वियस 11th का है भाई, है ना? तुम स्कूल में ही दिक्कत हो रहा है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में, तो इससे मत लो फिर, है ना? नाइन्थ के केमिस्ट्री में है ही क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री। चलो हाँ, अब देखिए लास्ट क्वांटम नंबर लिखिए, स्पिन क्वांटम नंबर लिखिए, इसको इंडिकेट करते हैं एस से, कैपिटल एस मान लो, कैपिटल एस। स्पिन क्वांटम नंबर देखिए क्या होता है, लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, कैपिटल एस। हाँ, अब देखिए होता क्या है, आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट। तो इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, और रोटेशन कैसा हो सकता है बताओ आप लोग, क्लॉकवाइज और, वेरी गुड, तो रोटेशन क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए एस का दो वैल्यू है, एक है प्लस हाफ दिया हुआ इसे देखो, और एक है माइनस, लिख लो बस यही है, पूरा नोट कर लो, ये सबसे छोटा है एक, सब बताएंगे, घबराओ मत, अभी रुक जाओ। एन स्क्वायर होता है इसे फॉर्मूला, एन स्क्वायर, तुम पूछ रहे हो क्वेश्चन तो उसका आंसर क्या है, एन स्क्वायर। एक, सब बताएंगे सब बताएंगे, लिख तो लो इसको, रुक तो जाओ, पहले ये नोट कर लो तीनों पॉइंट। तो स्पिन क्वांटम नंबर बस यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट करता है अबाउट इट्स एक्सिस, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अपवर्ड एरो को क्लॉकवाइज इंडिकेट करते हैं, सुन लो, अपवर्ड एरो मतलब क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड एरो मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ये नंबर देते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस हाफ। क्लियर? तो चारों क्वांटम नंबर क्लियर हो गया, एन, एल, एम और एस। एन है आपको सेल या ऑर्बिट, एल बताता है सबसेल, एम बताता है ऑर्बिटल, और एस बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है कैसे रोटेट करता है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। हाँ बोलो। ना ना, बस डायरेक्शन बताता है। क्लियर हो गया? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, चलिए बढ़ जाएंगे, क्लियर है? चलिए अब देखिए क्वेश्चन, हम बताएंगे, ऑब्वियस है, आप कोई नए हैं, हम ही थोड़ा बताते हैं। तो देखो, आप फॉर्मूला लिख लो फॉर्मूला लिखो, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखिए इन अ सबसेल, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल इक्वल टू होता है, लिख लो 4l+2, 2, ठीक है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल इक्वल टू क्या होता है, ठीक है? अच्छा अब यहां बताओ कौन सा सबसेल है, डी। 3 तो खैर ऑर्बिट नंबर है, सबसेल कौन सा है, डी। डी के लिए एल क्या बताए हैं, अरे देख के बोले तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गलत बोलते हो यार, 2। एस के लिए है 0, पी के लिए है 1, डी के लिए है 2, तो वैल्यू पुट कर दो, कितना गया 10। तो खुद देखो आप लोग लॉजिक से
क्या बताए थे आपको हम? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉकवाइज कितने होंगे? 5। और एंटी क्लॉकवाइज में कितने होंगे? क्या हो गया आंसर? क्लियर? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है जिसमें आधे क्लॉकवाइज होंगे, आधे, नोट कर लो, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। 3 का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। 3 तो बस बता रहा है कि थर्ड सेल में है, उसका कोई यूज नहीं है। एल डी सब सेल है ना, डी सब के लिए नहीं बताए थे। एस के लिए एल क्या था? 0। पी के लिए एल, डी के लिए एल, तो इसलिए वैल्यू पुट कर दिए 2। हो गया। अच्छा, एक तो आप इस फॉर्मूला से कर सकते हो 4l+2। एक और तरीका बताते हैं हम। और फॉर्मूला आपको नहीं याद रहा तो कैसे करोगे? ये नोट कर लिए 5? क्लियर? तो अब ये बताओ आप ध्यान से, डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? लिखवाए थे, देख के बता दो यार। 5। 5 ऑर्बिटल। और ये तो क्लियर है, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया आपको? डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, 5 इलेक्ट्रॉन कौन से? क्लॉकवाइज वाले। और 5 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। तो भी फॉर्म उससे भी आ गया ना। 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल, इसमें 5 क्या है? क्लॉकवाइज, और 5, आंसर फिर से क्या आ गया? 5। क्लियर? ठीक है, इसको भी नोट कर लो। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? हर एक ऑर्बिटल में याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कौन सा? क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो 5 ऑर्बिटल है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे क्लॉकवाइज वाले, 5 होंगे एंटी क्लॉकवाइज वाले। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? एस प्लस हाफ, तो प्लस हाफ मतलब क्या है? क्लॉकवाइज पूछ रहा है। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा डी सबसेल में? 10। 5 प्लस 5, 10। अब समझ में आ गया? तो जरूरी नहीं फॉर्मूला से करो, लॉजिकली भी सोच सकते हो। बढ़े आगे? पक्का? चलिए ये कीजिए, ये खुद से सोचो, ये खुद से बताओ। यहां तुमको 4D का चारों क्वांटम नंबर बताना है। तो सुन लो, क्वांटम नंबर का ये सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस था? N, L, M और S। तो बताओ 4D है तो N क्या होगा? 4। तो कौन कौन से ऑप्शन में है? चारों में है। अच्छा, D है तो L क्या होगा? तो 4, ये गलत हो गया, ये भी। अब ये दोनों बचा। हाँ अब बताइए, सुन लो, M को भी इग्नोर करो। S का क्या होता है? एस का क्या होता है? अरे बेशरम, थोड़ा प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो ये तो गलत हो गया ना। क्लियर? 0। हाँ एलिमिनेशन में, हाँ बोलो। क्लॉकवाइज 2 वैल्यू तो एस का ना, प्लस हाफ और माइनस हाफ। हाँ क्लॉकवाइज या एंड, भाई आराम से रहा करो भाई, ऐसे मत रहा करो। 0। एम तो देखो ऐसे भी सोच सकते, एम का वैल्यू क्या होता है? -L टू +L इंक्लूडिंग 0। तो L क्या है? 2 ना। तो M हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2। तो यहां पर 1 वाला वैल्यू है, उससे को मतलब नहीं। हाँ कोई भी हो सकता था, हाँ बोलिए। हाँ एम, एम तो तुमको सुन लो, एम सुन लो, यहाँ पर 1 है, -2 भी हो सकता था, -1 भी, 0 भी, +2 भी। इसलिए तो हम पहले एस पे गए। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ गया? नोट कर लो, क्वेश्चन क्वेश्चन नोट करो भाई, देखना नहीं है। समझ में आया कैसे सॉल्व किए? अभी नोट कीजिए, यही सब क्वेश्चन आएगा एनएससीजीएस में। ठीक है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया कैसे किए?
नोट कर लो। डाउट तो पूछो कि सब फिर से बता दो, एक बार क्लियर नहीं है। पूछना कुछ है, पूछना पूछ लो। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट किया कीजिएगा, ठीक है ना। दो लोग का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं लिखा है इसमें। अच्छा एक ऊपर है, एक ऊपर है सौरभ मित्तल। सौरभ मित्तल कौन है? तो फिर नीचे कटिंग कौन किया? चेक कर लो एक बार, चेक कर लो तो किसका नाम नहीं है। हेलो, बाद बाद में सो रहे हैं, ये हो गया, हम बस इनको दिए हैं। लिख दो लिख दो, नहीं लिखा तो आप लिख दो। आप लिख दो, आप लिख दो। आपको पता नहीं है? ठीक। अरे बात नहीं करो, हेलो नोट कर लिए क्वेश्चन। 12 इसमें 10 नाम लिखा है, 11। एक पीछे है, 12 है, ठीक है। तो वो कटिंग के लिए फिर कंफ्यूज हो गए हम। ठीक है। अच्छा एक नाम बीच में काटा नहीं है, क्या मजाक है भाई। चलिए हो गया, हेलो हो गया, बढ़े आगे। चलिए फिर, हाँ ये करो, ये तो जेई मेन सा क्वेश्चन है, करो। अरे इजी है, हंसो मत, कर लोगे। आपको रूल्स बताए थे, सुन लो, हिंट देते हैं। एल का वैल्यू कैसे लाई करता है बताओ? 0 to n-1। और एम का वैल्यू कैसे लाई करता है? -L टू इंक्लूडिंग। चलो अब कर लो अब। हाँ परमिटेड पूछा है, हाँ सी तो गलत है साफ साफ। हो गई एस इक्वल टू 0 तो पॉसिबल। बाकी सोचो, बाकी सोचिए। कैसे डी होगा? हाँ तो सही है। तो ए क्यों नहीं होगा? ए हाँ बिल्कुल मल्टीपल सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। नहीं सी गलत है, सी गलत है। हाँ सारा सही है। हाँ लेकिन हाँ, इसमें क्वेश्चन में वैसे लिखा हुआ है आर परमिटेड, ईच लिखता तो सिंगल है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। परमिटेड है ना, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो सारा सही है, एबीडी इसको भी लिख लो। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये तो पता होगा, एनएससीजीएस में मल्टीपल क्वेश्चन भी आते हैं, तो बताया ना आपको। क्या? हाँ तो याद रखना, तो इसलिए मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ये। सॉल्व कीजिए। होते हैं तभी तो हाँ पूरा ऑब्जेक्टिव। हाँ, कभी तुक्का नहीं मार देंगे लोग। नेगेटिव नहीं होता, लोग तुक्का नहीं मार देंगे। क्या? हाँ होते हैं। हाँ होती ही होती है। अरे सुन लो, पेपर लोग सुन लो, पेपर दो गए ना तो उसमें देख लेना, अभी छोड़ो। अभी सिर दर्द मत लो। चलिए हो गया। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए।
हो गया क्लियर? बढ़े आगे? ठीक है, चलिए फिर। चलिए अब हम लोग क्वांटम वर्ड्स पढ़ लिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग को 3 रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ये करके तीनों पढ़े। मतलब हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा आप लोग 9th हम भी पढ़ाए थे आप लोग को, 9th वाला KLMN वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे SPDF वाला। लिखिए हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लिखिए उसमें टॉपिक रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग लिखिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या लिखोगे? रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? तो पहला लिखिए इसमें अबाउ प्रिंसिपल। अच्छा पूरा नहीं लिखना है, हम समझा है ना, पहले लिख लो फिर समझा देंगे हम। जो हम बताएंगे पूरा है, वैसे तो पूरा ही लिख लो, ये पूरा लिख लो, 4 लाइन है, पूरा ही लिख लो, छोटा ऑलरेडी छोटा में है। पहले लिख लीजिए अच्छे से, फिर हम समझा देंगे, इजी है, घबराओ मत, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये तो आपको शायद बताए कि नहीं बताए हैं कि एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी, ये बताए हैं। तो इलेक्ट्रॉन पहले कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? जिसका स्टेबिलिटी कम हो कि ज्यादा हो? ज्यादा हो, तो एनर्जी क्या होना चाहिए? कम। क्लियर? तो वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसका एनर्जी कम हो। ठीक है ना? हाँ, के वाले में जाएगा, फिर एल वाले में, फिर एम वाले में, फिर एन वाले में। हाँ, यहाँ सबसेल का बात करेंगे। एन 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 KLMN। अगर KLMN देखो तो सबसे ज्यादा एनर्जी एन की होगी, सबसे कम किसकी होगी? के की। हाँ वो SPDF बताओ कौन सबसे पहले आता है? तो एस की एनर्जी सबसे कम होगी। वेरी गुड, आप लोग समझ रहे हो आप लोग। वो थोड़ा बहुत ठीक है, ठीक है, हम समझे, आप सही सोच रहे हो, लेकिन समझ लो कि सेल में भी आसपास होगा। ठीक है ना, एक थोड़ा सा नजदीक रहेगा, थोड़ा दूर रहेगा। वो गलत सोच है आपका, एक तरह से भी सोच सकते हो। जो पढ़े ना सर्किल वाला, वो 9th पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, पूरा सही नहीं है, वो 11th में पढ़ोगे। क्या? हाँ हाँ हाँ, चल जल्दी से लिख लो पहले यहाँ तक, यहाँ तक जो टिक पा रहे हैं। चाहे तो पहले ये भी एग्जाम्पल भी नोट कर लेना, ये एग्जाम्पल भी लिखना, फिर समझाएंगे होता क्या है। अभी आप नोट कर लो, घबराओ मत, हम सब कुछ समझा देंगे, बहुत ईजी है ये। खत्म हो गया भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। बोलो ना खत्म हो, कब का खत्म हो गया? और मॉडल खत्म हो गया अब, ठीक है। पहले ही पूरा नोट कर लो, अभी उतना मत सोचो कि कोई पॉइंट देख के कि ये कैसे लिख दिए, हम सब समझा देंगे, बहुत इजी है ये। ऑब्वियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट क्लास में ही होगा, आज बस रूल्स पढ़ लेंगे। वो तो ऑब्वियस है, 12th में अभी 11th में पढ़ा दे 2 क्लास लगता है, तो 9th में कहाँ से 1 क्लास में हो जाएगा? भाई क्वांटम नंबर खुद में ही टाइम लग जाता है एक्चुअली में। जल्दी नोट कर लो सब। हाँ एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है, लिख लीजिए।
वर्कशीट लेके जाइएगा आप लोग, समझ गए? वर्कशीट का प्रिंट आउट चला गया है। व्हाट्सएप पे नहीं, प्रिंट आउट मैंने भेज दिए, मिल जाएगा। मैम से ले लेना या मैम, ठीक है। चलिए, हो गया, नोट कर लिए? चलो नोट कर लिए, जल्दी करो। हाँ बताएंगे बताएंगे, पहले नोट कर लिए? जल्दी नोट कर लिए? अरे एक मिनट जल्दी करो। देखो, नंबर छोटा तो कम एनर्जी, नंबर बड़ा तो ज्यादा एनर्जी। कुछ नहीं, ऐसी नंबर है, मार्क्स की तरह सोच लो। हाँ अब देखो तो सुन लो क्या है, क्या हुआ। हाँ सुन तो, अरे बता रहे तो जाओ, अभी स्टार्ट भी नहीं किया, क्वेश्चन शुरू हो गया आप लोग का। सुन लीजिए क्या है। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल या सबसेल में पहले जाएगा जिसका एनर्जी कम हो। कम हो क्योंकि एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो देख लो, सबसे पहले n इक्वल टू 1 में कौन सा सबसेल होता है? s। तो सबसे पहले है 1s, क्या है? उसके बाद क्या? 2s। उसके बाद 2p, है ना? n इक्वल टू 2 में याद रखिएगा s और p ही है। उसके बाद क्या? 3s। फिर हाँ, यहां पर देखना अब थोड़ा सा चेंज आएगा, रुक जाओ समझा देंगे। 3p के बाद आता है 4s, फिर 3d, फिर 4p। आपके मन में होगा क्यों ऐसे हुआ? हाँ, n प्लस एल चेक कर लो, n प्लस एल। तो बताओ 1 प्लस 1s है तो n क्या है? हम कलर चेंज करके n प्लस एल लिखते हैं। क्या है? n 1 है, s के लिए l 0, तो 1 प्लस 0 क्या हो गया? यहाँ 2 प्लस 0, यहाँ 2 प्लस 1। हाँ, एक चीज इसमें नहीं लिखा है, यहां भी देखो, एक चीज देखो, ये लिखा नहीं है शायद, इसको नोट कर लेना। दोनों का n प्लस एल क्या है? तो जब n प्लस एल सेम हो तो जिसका n कम उसका एनर्जी कम। ये लिखे हो नहीं लिखे हो ना? क्या? इसका n प्लस एल क्या है? इसका भी n प्लस एल। तो जब दो सब सेल का या दो ऑर्बिटल का n प्लस एल सेम हो तो जिसका n कम उसका एनर्जी कम। क्लियर? इसको भी नोट कर लो। देखो, इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, then orbital having lower value of n has lower energy. देखो, if two orbitals have same value, if two orbitals have same value of n plus l, then orbital having lower value of n has lower energy. If two orbitals have same value of n plus l, then orbital having lower value of n has lower energy. Having lower value of n has lower energy. मतलब समझ में आया? If two orbitals have same value of n plus l, then orbital having lower value of n has lower energy. Clear हो गया? तो 2p 3s n plus l सेम है तो किसका एनर्जी कम होगा? 2p वाले का। अच्छा अब देख लो, 3p क्या होगा बताओ? 3 प्लस 1 4, फिर से 4s बता दो, 4 प्लस 0, किसका एनर्जी कम होगा? 3p का, 3p वाले का। हाँ यहां देखो ध्यान से, 4s का n प्लस एल 4 है और 3d का क्या होगा? इसीलिए देख लो 4s पहले आया, 3d बाद में। क्लियर? आप लोग सोचे होंगे सर 3p के बाद 3d क्यों नहीं आया? क्योंकि 3d का n प्लस एल 4s से। क्लियर? 4p का भी चेक कर लो, 4 प्लस 1 5। अच्छा फिर से देखो, दोनों का 5 है तो n इसका छोटा ना, तो n छोटा तो एनर्जी कम। ये क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये सीक्वेंस नोट कर लीजिए आप। हाँ बोलो। 4D आगे होगा, वो तो होते जाएगा। अभी आपके लिए 9th पॉइंट ऑफ व्यू से 4p तक काम चल जाएगा। अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 30 तक ही लिखना है, उससे ज्यादा 11th में। ऐसे पता है कहीं पर हमको इंड करना पड़ेगा, समझ रहे हो? पूरा 11th पढ़ाने का टाइम
नहीं है, खुद सोचो ना, जो चीज 11th वाले 1 साल में पढ़ते हैं आप 4 महीने में कैसे पढ़ लोगे, है ना? हाँ, पूछना है कुछ क्या? क्या कुछ पूछना है, बोलो जल्दी से। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या? इलेक्ट्रॉन निकालना है या नहीं ना है, इलेक्ट्रॉन तो तब तब सोचो कि पहले बाहर का निकाल लोगे तब ना अंदर का निकालोगे। ठीक है, आप उल्टा सोच रहे हो एक्चुअली में। सब नोट कर लो इसको। हेलो, नोट कर लो, सीक्वेंस है, सीक्वेंस नोट किए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। ठीक है, ये सीक्वेंस नोट करो जल्दी से। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, जिसका n प्लस सेल ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, जिसका n प्लस सेल कम उसका एनर्जी कम। और अगर दो सब सेल का n प्लस सेल सेम हो तो जिसका n कम उसका एनर्जी कम, या जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। क्लियर? कोई दिक्कत? बढ़े आगे। तो ये क्या था, कौन सा रूल था? ऑफ बाउ प्रिंसिपल। चलिए आगे देखिए। हाँ, वही चीज बता दी तो, वो तो वही सीक्वेंस बताया। हाँ, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वही है कि एक ऑर्बिट, वो समझा चुके हैं वैसे, पहले बता चुके हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक का स्पिन क्या होगा? क्लॉकवाइज। दूसरे का, तो लिख लो इस चीज को, हेडिंग लिखो और हम लिखवा देते हैं, लिखिए हेडिंग। ये दूसरा रूल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहला क्या था? ऑफ बाउ प्रिंसिपल। दूसरा क्या है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तीनों के बाद ही आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर पाओगे। ठीक है, तो लिखिए, एन ऑर्बिटल कैन, स्टेटमेंट लिखो, एन ऑर्बिटल कैन कंटेन, स्टेटमेंट, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिखो, एन ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। लिख लो स्टेटमेंट, एन ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स with opposite spin. An orbital can contain maximum of 2 electrons with opposite spin. कौन सा स्पिन है? क्लॉकवाइज और क्लियर। बढ़ जाए, यही था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और हुंड-स्टूल वाला स्टेटमेंट लिख लो, इसको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। अभी बस हम स्टेटमेंट लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी बस स्टेटमेंट लिख लो आप। हाँ हाँ, एक हो, बस एक ही हो। जैसे हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन देख लो, एक ही हाँ, है ना। हुंड ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसका स्टेटमेंट लिख लो, इसको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे, नेक्स्ट क्लास में यहीं पे स्टार्ट करेंगे। वो तो पॉली से ही हो जाएगा। एक का क्लॉकवाइज दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियस है। चलिए नोट कर लो स्टेटमेंट। हाँ बोलिए। नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, अब बस स्टेटमेंट लिख लो, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे।
और नेक्स्ट क्लास में हम इसका वर्कशीट भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जो वर्कशीट है बोलोगे उसको भी डिस्कस कर देंगे हम, ठीक है। हाँ अभी रुक जाओ, अभी तो चैप्टर्स होने दो, है ना। अभी तो एक चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हो गया है, एक चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट का जिसका वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। दो ही चैप्टर हुए हैं ना, कम से कम 4-5 चैप्टर तो होने दो, ठीक है। फिर कोई दिक्कत? हाँ हाँ। नहीं अब हो गया होगा, आप देख लेना, अब हो गया होगा।